अहोई अष्टमी व्रत कथा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज 5 नवंबर है और आज अहोई अष्टमी है। आज ही के दिन महिलाएं अष्टमी का व्रत करती हैं। अहोई अष्टमी संतान के लिए रखा जाता है। तो आइए इसकी व्रत कथा को सुनते हैं और इसका महत्व समझते हैं। अहोई अष्टमी 2023 की व्रत कथा आज 5 नवंबर 2023 है। अहोई अष्टमी जाने पूजन मुहूर्त विधि व तारों व चांद के दिखने का समय और व्रत कथा। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की सलामती के लिए माताएं रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान को लंबी आयु व खुशहाली प्राप्त होती है। जाने कब है अहोई अष्टमी व्रत। अहोई अष्टमी व्रत मुहूर्त विधि। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी व्रत का बहुत महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी व्रत रखा जाता है। इस व्रत को माताएं अपने संतान की भलाई के लिए सुबह से शाम तक उपवास करती हैं। शाम को तारों को देखने के बाद व्रत पारायण किया जाता है। कुछ महिलाएं इस व्रत को चंद्रमा के दर्शन के बाद खोलती हैं, लेकिन इस नियम का पालन करना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय देर से होता है। दिवाली से ठीक 8 दिन पहले आता है अहोई अष्टमी व्रत। अहोई अष्टमी व्रत करवा चौथ के 4 दिन और दिवाली से ठीक 8 दिन पहले पड़ता है। अहोई अष्टमी व्रत को कुछ जगहों पर अहोई आठे के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह व्रत अष्टमी तिथि को किया जाता है, जो कि माह का 8वां दिन होता है। करवा चौथ के समान कठिन व्रत। करवा चौथ की तरह अहोई अष्टमी का व्रत भी कठिन व्रतों में से माना गया है। बहुत सी महिलाएं व्रत पूरे दिन बिना जल ग्रहण किए रखती हैं और तारों को देखने के बाद ही व्रत पारायण करती हैं। अहोई अष्टमी पूजा विधि। दीवार पर अहोई माता की तस्वीर बनाई जाती है, फिर रोली चावल और दूध से पूजन किया जाता है। इसके बाद कलश में जल भरकर माताएं अहोई अष्टमी कथा का व्रत श्रवण करती हैं। अहोई माता को पूरी और किसी मिठाई का भी भोग लगाया जाता है। इसके बाद रात में तारों को अर्घ देकर संतान की लंबी उम्र और सुखदायी जीवन की कामना करने के बाद अन्न ग्रहण करती हैं। इस व्रत में सास या घर की बुजुर्ग महिला को भी उपहार के तौर पर कपड़े आदि दिए जाते हैं। अहोई अष्टमी के दिन तारों को देखने के लिए शाम का समय 5:57 का है और अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय का समय 12:01 AM का है। अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक बार की बात है, घने जंगल के पास स्थित एक गांव में एक बहुत ही दयालु महिला रहती थी। उसके 7 बेटे थे। कार्तिक महीने में दिवाली उत्सव के कुछ दिन पहले महिला ने अपने घर की मरम्मत करने और उसे सजाने का फैसला किया। अपने घर का नवीनीकरण करने के लिए उसने कुछ मिट्टी लाने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में मिट्टी खोदते समय जिस कुदाल से वह मिट्टी खोद रही थी, उससे गलती से एक शेर के बच्चे की मौत हो गई। मासूम शावक के साथ जो हुआ, उसके लिए वह दुखी, दोषी और जिम्मेदार महसूस करती थी। इस घटना के 1 साल के अंदर ही महिला के 7 बेटे गायब हो गए और गांव वालों ने उन्हें मृत मान लिया। ग्रामीणों ने अनुमान लगाया कि उसके बेटों को किसी जंगली जानवर ने मार डाला होगा। महिला बहुत उदास थी और उसने सारे दुर्भाग्य को अपने द्वारा शावक की आकस्मिक मृत्यु से जोड़ा। एक दिन उसने गांव की एक वृद्ध महिला को अपनी व्यथा सुनाई। उसने इस घटना पर चर्चा की कि कैसे उसने गलती से शावक
को मारने का पाप किया। बुढ़िया ने महिला को सलाह दी कि अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में उसे शावक का चेहरा बनाकर देवी अहोई माता जो कि देवी पार्वती का अवतार है, की पूजा करनी चाहिए। उसे देवी अहोई के लिए व्रत रखने का पूजा करने का सुझाव दिया गया, क्योंकि वह सभी जीवित प्राणियों की संतानों की रक्षक मानी जाती है। महिलाओं ने अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा करने का फैसला किया। जब अष्टमी का दिन आया तो महिला ने शावक का चेहरा बनाकर व्रत रखा और अहोई माता की पूजा की। उसने जो पाप किया था उसके लिए उसने ईमानदारी से पश्चाताप किया। देवी अहोई उसकी भक्ति और ईमानदारी से प्रसन्न हुई और उसके सामने प्रकट हुई और उसे उसके पुत्र की लंबी उम्र की वरदान दिया। जल्द ही उसके सातों बेटे जीवित घर लौट आए। उस दिन के बाद से हर वर्ष कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन माता अहोई भगवती की पूजा करने का विधान बन गया। इस दिन माताएं अपने बच्चों की सलामती के लिए प्रार्थना करती हैं और व्रत रखती हैं। धन्यवाद। तो ये थी अहोई अष्टमी की व्रत कथा।